हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले भी हम आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बहुत से वीडियो बना के दे चुके हैं, आपने देखे होंगे और एंजॉय किया होगा, और हमने सिमिलर ट्रायंगल में आपको रिवीजन भी करा दिया है। आज मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगा, और इससे पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर हम DE पैरेलल टू BC कहें, देन इन दैट केस AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। इसका कन्वर्स भी है, अगर साइड इनका जो डिवाइड किया है उनका रेशियो सेम है तो देन लाइन विल बी पैरेलल। दैट मीन्स AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, देन इन दैट केस DE विल बी पैरेलल टू BC। देन नेक्स्ट आता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मीन्स इन ट्रायंगल ABC अगर हम एंगल A को बाइसेक्ट कर दें तो एंगल A किन दो साइड से बना है, AB एंड AC से। तो AB एंड AC का रेशियो यानी कि AB अपॉन AC। अब वो AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और AD जो D है वो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, यानी कि BD एंड CD। तो BD एंड CD का रेशियो BD बाई CD, तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD बाई CD होगा। तो नेक्स्ट आता है सिमिलर ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के तीन रूल होते हैं। सिमिलरिटी में हम एक छोटे फिगर को बड़े फिगर से कंपेयर करते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा हम दो ओवरलैपिंग फिगर को कंपेयर करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है, जबकि सिमिलर ट्रायंगल में साइड इक्वल नहीं होती है, साइड्स का प्रोपोर्शनल इक्वल होता है, यानी कि रेशियो इक्वल होता है। Two triangles will be similar, यानी कि ट्रायंगल ABC will be similar to triangle PQR when their corresponding sides will be in the same ratio. That means AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। इसको हम रूल नंबर 1 कहते हैं। एंड नेक्स्ट रूल है when two corresponding sides will be in the same ratio and one angle, जो उनके बीच में एक एंगल है उसको इक्वल होना चाहिए, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, और उनके बीच में एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो दिस इज कॉल्ड SAS रूल। एंड थर्ड रूल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। दिस इज कॉल्ड AA रूल, क्योंकि हम तीसरा एंगल नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, एंगल्स का सम तो 180 होता है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरे एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ये तीन रूल है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल होते हैं। यहाँ सिमिलरिटी में 3 ही रूल है, इनमें से कोई एक रूल अप्लाई हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट्स जो उसमें हम जिस पर आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जब पूछे जाते हैं उसमें 4 चॉइस दी जाती है। उसमें आंसर, करेक्ट आंसर मैटर करता है, स्टेप्स मैटर नहीं करता है। आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने होते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। एक फिगर है आपके सामने, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC दे रखा है। AP इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर, AQ 1.3 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है AC की लेंथ निकालिए, AC की लेंथ निकालिए, ये इसके पैरेलल है। तो हम लिख देंगे सिंस PQ पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC। इसको भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहेंगे। चाहे AP अपॉन PB हो इक्वल टू AQ अपॉन QC, या फिर AP अपॉन AB हो
AQ upon AC. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और हमें निकालना है AC। तो AP इज 1.5, AB 3 plus 1.5 4.5 is equal to AQ 1.3, AC we have to calculate, ये हो गया 15 3 जा 45। तो AC is equal to आपका आ गया 3.9 सेंटीमीटर। गिवन फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो AB बाई AC, AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD, BD बाई CD। और हमसे कहा जा रहा है, हमको AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है BC की लेंथ निकालिए, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो हम पहले CD निकाल लें। AB है 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर और ये आपका CD कैलकुलेट करना है। तो 3 2 जा, तो CD आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो BC इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस CD। तो इट इज BD आपका है 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमको इस फिगर में AD मीडियन दे रखा है, गिवन है AD इज द मीडियन। एंड अगर AD मीडियन है, सिंस AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, तो देयरफॉर BD इक्वल टू DC। ये प्रॉपर्टी होती है BD इक्वल टू DC। DE एंड DF आर एंगल बाइसेक्टर, DE एंड DF आर एंगल बाइसेक्टर। तो हमको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू BC। फिर से एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लग जाएगी। सिंस DE is the angle bisector of angle ADB. DE is the angle bisector of angle ADB. Therefore, AD by DB is equal to AD by DB is equal to AE by EB, AE by EB, AD by DB is equal to AE by EB, AD by DB is equal to AE by EB। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा दी। इक्वेशन नंबर 1। Similarly, DF is the angle bisector, therefore AD by DC is equal to AF by FC। इक्वेशन नंबर 2। AD by DB, AD by DC। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर दोनों का सेम है और BD एंड DC अलग अलग है, लेकिन BD इक्वल टू DC है, BD इक्वल टू DC। सो देयरफॉर AD by BD इक्वल टू AD by DC, ये इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AE by EB इक्वल टू AF by FC। AE by EB इक्वल टू AF by FC। Therefore, EF parallel to BC by converse of BPT। देखिए BPT लग गई, BPT का कन्वर्स भी लग गया।
राइट। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी लग गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लग गई। इन दिस ट्राइंगल फिगर measurements are given AP 3 cm, PB 6 cm, AQ 5 cm, QC 10 cm और हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट BC इक्वल टू 3PQ। तो हम ले लेंगे AP अपॉन AB। AP अपॉन AB क्या होगा? 3 अपॉन 9 1/3। AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC 5 अपॉन 15 1/3। अब इन दोनों का रेशियो सेम हो गया, AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC, रेशियो सेम हो गया। तो देयरफॉर सिंस AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC, therefore PQ पैरेलल टू BC। BPT लग गई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT यूज हो गई। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल APQ इक्वल टू एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ए रूल लग गया, ए रूल। देयरफॉर हम ये लिख देंगे PQ अपॉन BC इक्वल टू AP अपॉन AB। तो PQ अपॉन BC इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 3PQ। ये सिमिलरिटी लग गई, अभी हमने आपको सिमिलरिटी बताई थी। PQT PRS 40 डिग्री दे रखते हैं, PQT 40 डिग्री, PRS 40 डिग्री। QT X है, ST A है, PQ C है, QR B है। हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट X इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। तो हम लिखेंगे गिवन में हमको दे रखा है PQT इक्वल टू PRS 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर QT पैरेलल टू RS हो जाएगा। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल PRS इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल PRS। एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन एंड एंगल PQT इक्वल टू एंगल PRS 40 डिग्री। एंगल PQT इक्वल टू एंगल PRS 40 डिग्री। Therefore triangle PQT similar to triangle PRS। triangle PQT similar to triangle PRS। तो X अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B प्लस C अपॉन होल साइड B प्लस C। तो X इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था। तो आपको सिमिलरिटी भी एक्सप्लेन कर दे,
सिमिलरिटी से क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो गया और क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। प्रूव दैट BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। ये भी सिमिलरिटी का है, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम थीटा ले लेंगे, तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये पूरा 90 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा। अब हम सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC, एंगल A इक्वल टू एंगल DBC and angle ADB equal to angle CDB 90 डिग्री। यहां पर लिख दीजिएगा as shown in figure, so therefore triangle ADB similar to triangle BDC by AA rule। Therefore अब इसके अपोजिट साइड BD, इसके अपोजिट साइड CD। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी अपोजिट साइड AD और इसके अपोजिट साइड BD। तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। प्रूफ हो गया, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। इस पर एप्लीकेशन भी आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आते हैं। इसका मेजरमेंट दे दिया, इसका मेजरमेंट दे दिया, कहा फाइंड द BD, तो वैल्यू पुट करिए, BD की लेंथ निकाल लीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पर एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, बाकी रेस्ट जो बच गया इसमें एरियाज और पाइथागोरस थ्योरम, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।